अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। चलते हैं हम लोग इस वीक के टास्क की तरफ। तो उससे पहले देख लेते हैं कि एक हल्का सा ओवरव्यू कि हम लोगों ने पिछले वीक क्या किया था। तो बेसिकली हम लोगों ने पिछले वीक में डेटाबेस के साथ थोड़ा सा किया था, जिसमें हम लोगों ने कुछ टेबल्स बनाई थी और उनको डेटाबेस के अंदर स्टोर किया था डाटा। ठीक हो गया। अच्छा, इस वीक के अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो इस वीक के अंदर क्या कहते हैं, हम लोग जो है फॉर्म वैलिडेशन को देखेंगे कि जिस तरह हम जब भी कोई ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कराते हैं तो उसके ऊपर चेक लगा होता है। कभी कभार ये होता है कि हमसे कोई बॉक्स जो है वो एम्प्टी छूट जाता है। ठीक है, तो फिर हमें वहाँ पे फ़ौरन कोई एरर मैसेज शो हो जाता है या कोई अलर्ट शो हो जाती है कि यहाँ पे जो है आपने इस चीज़ को फिल करना है या फिर ये चीज़ रिक्वायर्ड है, या फिर हमने कहीं जगह पे क्या होता है कोई चीज़ स्पेसिफिक रेंज के अंदर नहीं दी होती। तो इस तरह के छोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो चीज़ होती है वैलिडेशन के अंदर आती है। ठीक हो गया। अच्छा, तो क्या कहते हैं, अच्छा तो उसके अंदर कुछ वैलिडेशन हमारे पास पहले से होंगी और कुछ ऐसी होंगी जो हम लोग ख़ुद बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद क्या कहते हैं, चलते हैं आगे। अच्छा, तो ये इस तरह का आज हम एक फॉर्म हम लोग बनाएंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं मैंने जो बनाया है ये काइंड ऑफ स्टूडेंट से रिलेटेड है। जैसे स्टूडेंट के अक्सर ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं या फिर आप लोग देखते हो कि कहीं पे आप लोगों ने कुछ अप्लाई वगैरह करना होता है, तो उस हिसाब से फॉर्म्स होते हैं। ठीक है। तो फिर इसमें जो है फुल नेम है आपका, फिर फादर का नेम है, जेंडर है, सिटी है, ईमेल एड्रेस है, स्टूडेंट की फ़ी है, एज है, एजुकेशन लेवल है, एडमिशन डेट है और किस सिलेक्ट डिपार्टमेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, तो क्या कहते हैं, ये वो फॉर्म है कि इनके सर कोई फील्ड फिल नहीं होती या फिर जो हमने इसके पीछे चेक लगाया हुआ है वो फुलफिल नहीं होता, तो हमें इस तरह के अलर्ट शो हो जाएंगे। और जब हम लोग इसको प्रॉपर फिल कर लेते हैं और क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह का ऐसा कोई भी चीज़ शो नहीं होगी। ठीक है। तो क्या कहते हैं, चलते हैं कोडिंग की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या कहते हैं, ये हमारे पास जो है हमारा कोड है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने मॉडल से। ठीक है। जो हम मॉडल बनाने जा रहे हैं या फिर क्या कहते हैं जो हमारा मेन पेज है, जो हमारा इंडेक्स पे शो होगा, ठीक है, उस पे जो है हम देखते हैं कि कौन कौन से फील्ड्स हैं। तो हम ना सबसे पहले वो फील्ड्स बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नोट करें हमारे पास कौन कौन से फील्ड्स हैं, फुल नेम है, फादर नेम है, जेंडर है, सिटी, ईमेल एड्रेस, स्टूडेंट्स, तो ये सारी फील्ड्स हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग अपने मॉडल में डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारे तमाम फील्ड जो भी हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं मॉडल पे आया, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने किया ऐड, और ऐड के बाद क्लास पे क्लिक किया। क्लास के बाद मैंने क्लास का नाम दिया स्टूडेंट्स। ठीक है। तो सबसे पहले अब हम इसको देख रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये स्टूडेंट की आईडी जो कि बैकएंड पे खुद ब खुद कैलकुलेट होगी, जो कि हम जब अगर डेटाबेस में हम काम करेंगे ना, तो ये वहाँ जाके हम लोग इसको ऑटो इंक्रीमेंट लगाएंगे और ये सेव होगी। अच्छा, तो हमारा जो, अच्छा मेन बात ये देखें, ये हम लोग लास्ट लैब में भी कर चुके थे जब हम लोग बाइंडिंग कर रहे थे। तो बेसिकली ये मैंने मॉडल बनाया तो मैंने लिखा पब्लिक स्ट्रिंग फुल नेम। ठीक है। अच्छा, इसी तरह सबसे पहले हम लोग ये सब कुछ लिख लेंगे। तो पब्लिक स्ट्रिंग फुल नेम, उसके बाद फादर का नेम, इसी तरह पब्लिक स्ट्रिंग जेंडर हो गया, और फिर साथ सिटी आ गया, उसके बाद ईमेल एड्रेस क्या है, और क्या कहते हैं स्टूडेंट की फ़ी क्या है। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या कहते हैं एज क्या है, उसके बाद एजुकेशन लेवल क्या है स्टूडेंट का, और एग्ज़ाम एडमिशन डेट। ठीक है। अच्छा, एक और बात, अब जिस तरह इसमें आपने देखा था कि इसमें डिपार्टमेंट्स भी थे, तो क्या कहते हैं डिपार्टमेंट का जब हम डेटाबेस के साथ काम करेंगे तो एक अलग टेबल होना चाहिए। पॉसिबल है कल को कोई और डिपार्टमेंट्स ऐड होती है स्कूल के अंदर, तो हम जो कर रहे हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और मॉडल भी बनाने जा रहा हूँ और जिसका नाम मैंने रखा डिपार्टमेंट्स। ठीक है। डिपार्टमेंट्स में आते हैं। अब असल में क्या हुआ, डिपार्टमेंट्स के अंदर मैंने उसकी आईडी बनाई और डिपार्टमेंट का नेम बनाया। ठीक है। अच्छा, और फिर इस डिपार्टमेंट को जो है मैं इस फॉर्म के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है। और इसके लिए मैंने लिखा पब्लिक डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट, और अब ये डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हमारा काम है फॉर्म की वैलिडेशन करना। ठीक है। तो अब तक स्टूडेंट का भी काम हो गया जो मैंने आपको बता दिया, और डिपार्टमेंट का भी काम हो गया। ठीक है। अब हम आते हैं वैलिडेशन की तरफ। तो वैलिडेशन के लिए हमने क्या करना होता है, हमने ना ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, अब जो मतलब अब स्टूडेंट का जो नेम है वो है रिक्वायर्ड।
ठीक है, कि हर हाल में हमने एंटर करना है। तो उसके लिए रिक्वायर्ड ये कीवर्ड है, ये लिखा, और ब्रैकेट के अंदर कि अगर ये इन केस रिक्वायर्ड नहीं होता, मतलब ये कि भाई कोई यूज़र जो है वो एंटर नहीं करता, तो फिर क्या हम कौन सा एरर मैसेज शो करेंगे। तो फिर मैंने क्या लिख दिया, एरर मैसेज प्लीज़ एंटर द फुल नेम। ठीक है, इस तरह अब मैं चाहता हूँ कि इन केस अगर उसकी जो लेंथ है जो यूज़र एंटर करता है वो 4 से कम है, तब भी वो एरर दे, तो मिनिमम लेंथ। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उसे बताऊँ कि आपने मिनिमम लेंथ भी अटेन नहीं की, अचीव नहीं की, तो यहाँ भी मैं वापस से लिख सकता हूँ राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एरर मैसेज, और मैं ये डिस्प्ले कर दूं कि आपका जो क्या कहते हैं लेंथ है वो 4 से कम है। ठीक है, इस तरह फिर मैंने मैक्स लेंथ जो है वो भी डिक्लेयर कर दी कि कितना होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। ठीक है, और इस तरह मैंने डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, ये डिस्प्ले क्या कर रहा है, देखें, अब ये है फुल नेम। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि यही चीज़ फुल नेम वहाँ पर डिस्प्ले हो जिस तरह के यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मुझे ये देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ, देखिए इस फुल नेम में ना स्पेस नहीं है, तो मैं असल में स्पेस देना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि डिस्प्ले के टाइम नेम कैसा शो होना चाहिए, इस तरह का शो होना चाहिए। तो ये मैंने डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, अब फादर नेम की तरफ आएँ, तो मैंने वही सेम काम किया, एरर मैसेज डिस्प्ले करा दिया कि ये रिक्वायर्ड है, इस वजह से अगर मतलब यूज़र को पता होना चाहिए ना ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है। अब अगर वो नहीं फिल करता तो मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई आप काइंडली फादर का नेम एंटर करें। उसके बाद मैंने बताया मिनिमम लेंथ 4 होनी चाहिए, मैक्सिमम लेंथ 4 होनी चाहिए, डिस्प्ले नेम ये होना चाहिए। अच्छा, ये आपने ख्याल करना है, जिस फील्ड के आप ऊपर लिखेंगे ना तो वो उस चीज़ के अंदर काउंट होगी। ठीक है, तो फादर नेम का जो है फादर नेम के ऊपर लिखा हुआ है जो भी इसकी वैलिडेशन है। अच्छा, जेंडर की वैलिडेशन की तरफ आ जाएँ, तो जेंडर में जो है एरर मैसेज हमने डिस्प्ले करवाया कि प्लीज़ स्पेसिफाई द जेंडर। ठीक है, और क्या कहते हैं मिनिमम लेंथ 1 इसलिए कहा है कि कई जगह पे खाली जो लोग हैं वो एम भी एंटर कर सकते हैं मेल के लिए, या फीमेल के लिए एफ भी एंटर कर सकते हैं, तो मिनिमम जो है हमने 1 रखी है। और मैक्सिमम फीमेल के लिए, अब मैक्सिमम जो वर्ड है इसमें फीमेल है तो उसमें 6 होते हैं, तो इसलिए मिनिमम 1 और मैक्सिमम जो है वो हमने 6 रख लिया। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं सिटी की तरफ आ जाएँ, तो सिटी में मैंने इन केस अगर रिक्वायर्ड है और अगर वो एंटर नहीं करता तो हम लोग डिस्प्ले कराएंगे प्लीज़ एंटर द सिटी नेम, और मिनिमम लेंथ मैंने रखी है 5, मैक्सिमम लेंथ मैंने रखी है 30। अच्छा, अब ईमेल की तरफ आ जाएँ। अच्छा, ईमेल में री रिकॉर्ड का चेक तो वैसे लगा, ये जो ईमेल एड्रेस है ये बेसिकली चेक करता है कि अगर जो है ईमेल एड्रेस के अंदर, आपको पता है ना कि ईमेल एड्रेस हमें कैसे पता चलेगा ये कोई ईमेल एड्रेस है या नहीं, तो उसके अंदर @ का साइन होता है। तो ये जो ईमेल एड्रेस है इससे लिखने से ये होता है कि चेक करता है कि आइदर जो ईमेल है उसके अंदर कहीं पे @ साइन है या नहीं है। अगर कहीं पे भी @ साइन होगा तो समझ लेगा कि ईमेल एड्रेस है, तो ये उसका चेक है। और इस तरह हमने डिस्प्ले नेम ये कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने स्टूडेंट फ़ी की तरफ। ठीक है, तो स्टूडेंट फ़ी को एरर मैसेज हमने किया कि इंटर द राइट फ़ी। और अच्छा, यहाँ पे देखिए हम एक न्यू वैलिडेशन यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है रेंज। ठीक है, रेंज मैंने डिफ़ाइन कर दी कि 20,000 से लेकर 50,000 तक आप कोई भी अमाउंट एंटर कर सकते हैं, और इन केस अगर आप नहीं करते तो एरर मैसेज शो होता है जिसमें वो बता रहा है कि इंटर इन रेंज फ्रॉम 20,000 टू 50,000। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या कहते हैं एज की बारी आ गई, तो एज पे मैंने लिख दिया है प्लीज़ एंटर द राइट एज, और क्या कहते हैं सॉरी प्लीज़ एंटर द राइट एज। ठीक है, और रेंज मैंने क्या दी है 18 से 60 के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो रेंज है ना तो वो है उनकी जो एज होगी वो 18 से 60 होगी, और वो फिर हम यहाँ पे बता भी रहे हैं कि एंटर द रेंज फ्रॉम 18 टू 60। अच्छा, एजुकेशनल लेवल ये भी हमारी रिक्वायर्ड फील्ड है, इसलिए हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख दिया। डिस्प्ले क्या डिस्प्ले करना चाह रहे हैं हम, एजुकेशन लेवल, और यहाँ पे जो है हम क्या कह रहे हैं कि जो एजुकेशन लेवल होगा वो हम काउंट कर रहे हैं उसका मैट्रिक्स से, मतलब 10 से लेकर 18 तक। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाती है एडमिशन डेट कि किस डेट को स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने लगाया है वो है डेट टाइप, और ब्रैकेट के अंदर डेट टाइप डॉट डेट। ठीक है, अच्छा, और क्या कहते हैं अच्छा और ये डेट टाइप जो डेट है ना ये हमने एक अलग जगह पे कस्टम अपनी क्या कहते हैं डेट बनाई हुई है, सॉरी ये हो गया। अच्छा, ये हमने जो स्टूडेंट एडमिशन है ना ये हम लोगों ने कस्टम अपनी तरफ से खुद बनाया है। ठीक है, ये मैं आपको भी दिखाता हूँ कि हमने कहाँ बनाया, क्योंकि डेट टाइप डेट सिर्फ चेक करता है कि कौन सी डेट है। ठीक है, कि आइदर डेट है या नहीं है। अब सपोज़ एक यूज़र जो है स्टूडेंट एडमिशन के टाइम पे डेट ऐसी डाल देता है जो कि
आज से 2-3 दिन आगे है, या मतलब कोई ऐसी डेट डालता है जो आज से आगे वाली डेट है, तो ये तो कोई बात ही नहीं बनती ना कि एडमिशन की डेट जो है वो फ्यूचर वाली है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अब कस्टम वैलिडेशन, जो आज के हमारे 2 टॉपिक थे, एक वैलिडेशन था और एक कस्टम था, कि हम कस्टम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं स्टूडेंट एडमिशन, तो यहाँ पे हम लोगों ने खुद बनाया है स्टूडेंट एडमिशन, और वो है ये चीज़। तो स्टूडेंट एडमिशन के अंदर अब मैंने क्या किया है, ये जो है क्या कहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टूडेंट एडमिशन जो है मैंने क्या कहते हैं, अच्छा स्टूडेंट्स इस वीडियो का जो है वो टाइम जो है कंप्लीट हो चुका है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टूडेंट एडमिशन का फॉर्म हम कैसे बनाएंगे और किधर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप के अंदर।